दोस्तों नमस्कार, मैं प्रमोद पांडे एक बार पुनः आपका जैसा विगत वीडियो में मैंने कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कुछ जानकारी आपको दी थी। आज का जो मेरा विषय है वो सिंपल है कि आप वर्मी कंपोस्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग में 3 कैटेगरी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। पहला कैटेगरी होता है वर्मी कंपोस्ट, दूसरा होता है सिटी कंपोस्ट, तीसरा होता है फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है वर्मी कंपोस्ट। दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट के बारे में आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि केचुए से खाद बनाई जाती है। केचुए की खाद बहुत इंपॉर्टेंट होती है। केचुए की खाद हमारे धरती के लिए वरदान है और कई तरह के आपने सुना होगा, जानकारी भी आपको मिली होगी। लेकिन आज हम आपको केचुए से जुड़ी खाद के बारे में कुछ ऐसी जानकारी बताते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और आप इस पर अपना कंसंट्रेशन बना के पूरी वीडियो तक आप देखें, क्योंकि बीच में पता नहीं कौन सा ऐसा शब्द आपको भा जाएगा और आप इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं, ये मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि हर आदमी अपने तरह से बताता है और सुनने वाला अपने तरीके से सुनता है। तो दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट का एक ट्रेंड चल रहा है। इस पे भारत सरकार, राज्य सरकार दोनों का कंट्रीब्यूशन है और WHO और वर्ल्ड बैंक ये लोग भी अपना सपोर्ट देते हैं। आजकल एक ग्लोबल इम्पैक्ट ग्रांट जो कि USA से लागू होता है, 1.5 करोड़ का फंड है, वो आपको इस पे मिल जाता है। सीड फंड भी आपको मिल जाता है। भारत सरकार आपको 50% से लेके 70% तक सब्सिडी भी दे देती है। तो दोस्तों, जब इतनी अच्छी इसमें रोजगार के साधन हैं और इतना बेहतर हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, तो फिर हम इस चीज़ को अपनाते क्यों नहीं हैं। आज की डेट में आपका एक ही मानना है कि आप जो है वर्मी कंपोस्ट को अपनाइए और समाज को, इकोसिस्टम को स्वस्थ बनाइए। अपने घर से दवाइयों का जो भंडारा लगा हुआ है उसको बाहर भगाइए। इससे आप और हम और इकोसिस्टम दोनों ही सहमत हो जाएंगे। हम आते हैं कि वर्मी कंपोस्ट की हम शुरुआत कैसे करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट इसमें हमें ब्लॉक स्तर पे आपको केचुए भी प्रोवाइड कराता है। खाद और यानी कि गोबर और जो डिकम्पोज मटेरियल है, जैसे घर का वेस्ट निकल के आया या गोबर वेस्ट निकल के आया, कुछ सड़े गले पत्ते निकल के आए, उसको एक बेड पे डालना है। बेड की जो साइज़ होती है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म, जिस पे आपको सब्सिडी लेनी होती है, उनकी 10 फुट लंबाई होनी चाहिए, 3 फुट चौड़ाई होनी चाहिए और 2 फुट उसकी हाइट होनी चाहिए। इस हिसाब से उसमें आपका लगभग 1500 किलो गोबर आपका लगेगा, जो कि 600 किलो खाद बन के तैयार होगी। एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स भी 5 रुपये किलो भी अगर आपकी खाद बिकती है तो हर 3 महीने में आप वहाँ से 3000 रुपये की खाद निकालेंगे। लेकिन जो केचुए की संख्या है वो आपका जस्ट डबल हो जाएगा, यानी कि 30 किलो केचुआ एक बेड पर लगता है, वो अगले 3 महीने में 60 किलो केचुआ तैयार करता है। यानी 30 पहले से था और 30 आ गया, 60 किलो हो गया। अब उस बेड से आप खाद निकाल करके, यानी कि जो आपका कंपोस्ट तैयार हुआ है उसको निकाल के मार्केट में बेच दीजिए, उससे आप पैसा कमाइए। और जो 30 किलो केचुआ आपका निकला था उससे आप दूसरा बेड बगल में लगाइए और उसमें भी आप 1500 किलो गोबर डालिए और 1500 किलो गोबर इस पर डालिए। अगली बार यही आपका जनरेशन प्रोसेस आपको 2 बार आपको खाद देगा, 500 किलो यहाँ से देगा और 500 किलो वहाँ से देगा। फिर केचुआ इधर भी आपका 30 का 60 हो जाएगा और उधर भी 30 का 60 हो जाएगा। दोनों जगह से आपके 60 किलो केचुए फिर वापस निकलेंगे और 2 अलग बेड लग जाएंगे। यानी कि ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस, इनकी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है लगातार चलती है और ये तब तक चलती है कि केचुए के जो लाइफ स्पान है, एक केचुआ अपने मरने से पहले अगर उसको सही क्लाइमेट, सही टेम्परेचर और सही इन्वायरमेंट दिया जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख बच्चा पैदा करने की क्षमता होती है। और आज जो केचुए यूज हो रहे हैं अपने इंडिया के अंदर, ज़्यादातर ऑस्ट्रेलियन ब्रीड के केचुए हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा नमी नहीं चाहिए होती, पानी भी आपको देना सिर्फ मॉइस्चर कंटेंट क्रिएट करने के लिए। तो आप एक 10,000 का इकोसिस्टम आप लगाते हैं वर्मी बेड का, और 10,000 से आपका 3 महीने में 20,000 का यानी 2 बेड तैयार होता है। अगले वो 6 mहीने में 4 बेड तैयार होता है। अगले वो 9 महीने में वो आपका होता है 8 बेड और 12 महीने में होता है 16 बेड और 15 महीने में होता है 32 बेड, 18 महीने में होता है आपका वो 64 बेड और आपका वो होता है 21 महीने में आपका होता है 128 बेड। और आपका वही जो है पूरे कंप्लीट 24 मंथ में 256 बेड होता है। अगर 256 बेड की कॉस्ट सिर्फ केचुआ निकाल के 10 किलो केचुआ निकला तो आपका कितना किलो केचुआ निकल गया, 50 रुपये किलो का भी रेट जोड़ लो, केचुए की वैल्यू क्या निकली। और प्रति बेड आपका 500 किलो निकला है तो 256 बेड से किसी ने आपको लगातार दिया है
12, किसी ने आपको दिया है 11, किसी ने आपको दिया है एक क्वार्टर, सबका कम करते जाओ। टोटल कंपाउंडिंग करते हो अगर आप, तो आप ये देख सकते हो कि 10,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट से आपने 12 लाख रुपए तक का आपने प्रॉफिट गेन किया है। और आप इससे समाज सेवा भी कर सकते हैं। जो भाई आपके साथ लगे हैं या जिनको लगता है कि ये केचुए के द्वारा जो वर्मी कंपोस्ट तैयार की जा रही है उसके लिए इंटरेस्टेड है, उनको आप केचुआ गिफ्ट में बांट दीजिए। इससे भी समाज का भला होगा, पूरा इकोसिस्टम हमारा तैयार होगा। तो केचुए से बनी खाद का एक तो यह है कि इससे आप अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, आप करोड़पति बन सकते हैं। ऐसा मैं नहीं करता हूं। आप YouTube पे भारत सरकार की साइट पे, राज्य सरकार की वेबसाइट पे जाके सर्च कीजिए, हजारों प्रतिनिधि ऐसे मिलेंगे आपको जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया और दूसरा व्यवसाय छोड़ करके सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग से आज करोड़ों रुपए साल का कमा रहे हैं। और ये सारी की सारी इनकम टैक्स फ्री जोन में आती है। ऊपर से भारत सरकार से और राज्य सरकार से मिला के लगभग 70% तक आपको सब्सिडी मिल जाती है। तो दोस्तों, ऐसे इतने बढ़िया व्यवसाय को छोड़ करके आप इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? इसमें 0% लॉस है। लॉस कहाँ पे होगा? किसी भी चीज़ का। हम अगर बच्चा अपना पैदा करते हैं, पाल पोस के बड़ा नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात तो एक्सपायर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से वो केचुआ हमारे लिए हमारे बच्चे समान है, क्योंकि वो हमें कुछ कमा के दे रहा है, तो हमें भी उसका लालन पालन उस तरीके से करना पड़ेगा। तो इसके साथ, इसके अलावा जो एक मिथ है और ये फैक्ट भी है कि केचुए से बनी खाद से अगर हम कोई प्रोडक्शन करते हैं तो अगर उसमें हम वीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड या फंगीसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो कई बार जो केचुए के द्वारा मिनरल्स हमको मिला था फर्टिलाइजर के अंदर, यानी खाद के अंदर, कई बार वो नष्ट हो जाता है। इसके लिए हमने अपनी वैज्ञानिक पद्धति में बदलाव किया है। हमने कुछ सॉइल एक्टिवेटर ऐसे डेवलप किए हैं और सॉइल इन्हेंसर ऐसे डेवलप किए हैं जो कि अगर आप उस केचुए की खाद में मिला करके तैयार करते हो तो वो वर्मी कंपोस्ट कन्वर्ट हो जाएगा फास्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, जो कि गवर्नमेंट की तीसरी गाइडलाइन आती है, जो कि आपका कवर्ड करता है आपका FCO एक्ट 1986 यानी फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1986 को कवर्ड करता है। और आप उस कैटेगरी में जाने के बाद पूरे भारत में आप स्टेट एग्रीकल्चर अधिकारी से परमिशन लेकर के अपने डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, होलसेलर, CNF एजेंट सब बना सकते हैं। गवर्नमेंट का टेंडर निकलता है फरवरी मार्च महीने में, आप गवर्नमेंट सप्लाई के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप उनको प्रोडक्ट अपना दे सकते हैं। तो इतना बढ़िया व्यवसाय जिसमें आप करके बहुत कुछ कर सकते हैं घर बैठे, आपको कोई लागत 0% है। 10,000 की लागत से सर आप साल का 12 लाख रुपए इनकम कर सकते हैं। यानी 2 साल का 12 लाख तो 6 लाख रुपए, यानी कि साल का तो 50,000 रुपये महीने, 10,000 लगा के 50,000 रुपये महीने कमाने वाला व्यवसाय आपको दिया जा रहा है। आप इसको यथाशीघ्र स्वीकार करें और भारत के और दुनिया के जो ग्लोबल वार्मिंग सिस्टम है इसको बदलाव में आप अपनी एक अहम भूमिका निभाएं, क्योंकि अगर हम लोग नहीं सचेतेंगे तो आने वाली हमारी जनरेशन गर्मी की वजह से तड़प के मर जाएगी। जैसा आप सब लोगों को विदित है और ज्ञात है, इस साल टेम्परेचर दिल्ली और NCR और इवन भारत में कई जगह 52+ टेम्परेचर चला गया। ये आने वाले खतरे का एक सिर्फ अलार्म सिस्टम है। अगर हम नहीं सुनेंगे तो हमारा आने वाली जनरेशन, हमारी आने वाली पीढ़ी सब खत्म हो जाएगी। इसलिए मेरे दोस्तों, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप वायरल कीजिए और इस पे अमल कीजिए। और यदि आपको इस व्यवसाय के साथ जुड़ना है और आपको बेहतरीन पैसे कमाने हैं तो आप अपना कमेंट सेक्शन में जाके नाम और नंबर, एड्रेस आप छोड़ के जाइए। यहाँ की तरफ से एक्सपर्ट आपको कॉल करेंगे और आपको आपके ब्लॉक, आपके ज़िले में ही आपको डिपार्टमेंट से कनेक्ट करके आपको आपके घर पे ही जो है व्यवस्थाएं दे दी जाएंगी। आपको कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जुड़िए, ग्लोबल वार्मिंग से बचाइए। अगली वीडियो मैं इसके बाद बनाऊंगा, उसमें हम ये बताएंगे कि आप अपनी खेत से जो आपकी इनकम हो रही है उस इनकम पे आपको भारत सरकार के अलावा विश्व बैंक और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों से कैसे आपको पैसे मिल सकते हैं और ये आपको पैसे क्यों देंगे, और जो पैसा आपके पास आ रहा है वो कौन कौन से कंट्री के लोग दे रहे हैं, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ अगले पार्ट के लिए आप सिस्टम में बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।